बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मासूमियत एक अच्छी चीज़ है, खूबसूरत लगती है, लड़कियों में हो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, मर्द मासूम बहुत अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मासूमियत की सरहद के बिल्कुल साथ ही हमाकत की सरहद होती है, बाल बराबर फ़र्क होता है। और कब आप मासूम से अहमक बन जाते हो उसका इल्म भी नहीं होता। आज हम उस पर बात करेंगे। फौजिया ने सवाल पूछा है कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और ख़ुद बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको बेवकूफ़ बनाने के बाद भी नहीं मानते, उल्टा ये कहते हैं तुम्हारी अपनी कमी है, तुम्हारी अकल की कमी है, मेरी क्या गलती। फौजिया जैसे सवाल और बहुत सी बच्चियाँ भी पूछती हैं, लेकिन पिछले दिनों एक ऐसी बच्ची मेरे पास आई जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और फाइनल ईयर में है। पाकिस्तान के टॉप के दो प्रोफेशन अगर माने जाएं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। लड़का हो या लड़की, दोनों जो इस प्रोफेशन में चले जाएं, उनके बारे में हमारा मानना ये है कि बहुत समझदार होते हैं, ज़हीन होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। जब वो बच्ची बात कर रही थी और ये बतौर ख़ास मैंने उससे कहा कि बेटा आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए हो, वो हमने बात मुकम्मल की, लेकिन आपका इशू ऐसा है कि कितने ही लोगों के लिए ये सबक सिखाने का और कितनों को इबरत दिलाने का ये मूजब बनेगा, तो इसलिए आई विश कि मैं इस पर बात करूं। उसकी इजाज़त से ये बात करूं, सिर्फ मैंने नाम उसका बदल दिया है। इस बात को अब दूसरा साल है। जो यूनिवर्सिटी है लाहौर की, वहाँ गेट के अंदर दाखिल हों तो बेशुमार डिपार्टमेंट हैं। किसी एक जगह कॉर्नर पे एक लड़के ने उनको रोका और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का पूछा, जो उन्होंने बता दिया। फिर वो अपने डिपार्टमेंट चली गई और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें उसके फ़ोन आने शुरू हुए, जिसे ऑब्नॉक्शियस कॉल्स कहते हैं, मुख्तलिफ़ नंबरों से। वो उसको इग्नोर करती रहीं। फिर बिलाखिर एक दिन सुन लिया तो उस लड़के ने कहा कि छुटते ही कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मुझे जानती हैं, आपने मुझे सड़क पे देखा था। अब सोचिए कि अगर सुनने वाली लड़की की ये मासूमियत है कि एक लड़का जो सड़क पे रुकता है, पता पूछता है और आप पे आशिक हो जाता है, और आशिक भी इतना बेपना, ना आपको जानता है, ना आपके ख़ानदान को जानता है, ना ज़ात ना बरादरी, लेकिन वो आप पे आशिक हो गया और वो आपसे शादी करना चाहता है। ये साहिबा इनकार करती रहीं। अच्छा, आप सोचिए, जो चैप्टर बंद करना हो वहाँ इनकार नहीं किया जाता। ये असूल याद रखिएगा। उस चैप्टर को बंद कर दिया जाता है, डिलीट कर देते हैं, ख़त्म। कोई अननोन कॉल आपके कानों में घुस के कैसे आपसे बात कर सकती है? कोई ऐसा आदमी जिससे आप बात करना नहीं चाहते, जिसको आप देखना नहीं चाहते, जिसको सुनना नहीं चाहते, कभी आपके कानों के ज़रिए आपके दिल तक नहीं पहुंचता। पर ये लड़का कानों से होते होते दिल तक पहुंचा। आपको हैरत होगी, लड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इंजीनियर बन रही है और लड़का मैट्रिक पास। पर उसने बताया कि मैं रियल एस्टेट का बिज़नेस करता हूं और बहुत शानदार मेरा बिज़नेस है, और मैं ये भी करता हूं और मैं ये भी करता हूं और मैं ये भी करता हूं, और तुम्हें रानी बना के रखूँगा, मैंने तुम जैसी लड़की देखी नहीं है। और फिर वाक़तन वो लड़की उस लफ्ज़ों के जाल में यूँ फंसी जैसे मक्खी फंसती है मकड़े के जाल में। कुछ दिनों के बाद अब उसने उसे कहा कि रिश्ता विश्ता, उसने कहा हाँ कुछ करते हैं, मैं अभी ज़रा बिज़ी हूँ और तुम्हें पता मेरा तो काम इतना बड़ा है। और फिर ये मुलाकातों पे मामला चला गया और फिर उसके बाद ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। मासूमियत कब हमाकत में बदलती है। एक दूसरे ने फ़ोन किया घबरा के मैं एक चेक जारी किया था और वो चेक मेरा बाउंस हो गया है, इस वक्त मैं थाने में हूँ और आई एम इन ट्रबल, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो उसने देख के उसके पास उस वक्त कोई 15-20 हज़ार थे। उस लड़की ने, उस अक्लमंद लड़की ने अपना मोबाइल किसी और लड़की को हॉस्टल में बेचा और फिर 35,000 रुपया करके वहाँ लड़के को थाने में पहुँचाया। आई डोंट नो वो थाने के अंदर था या बाहर था, क्योंकि जिस लड़की ने ना तफ्तीश की ना तहकीक की और उसको हेल्प आउट कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उसने इसको उसमें से कुछ पैसे 5-6 हज़ार वापस कर दिया और कहा कि मेरे चूँकि जगह जगह चेक आने होते हैं, कहीं 10 लाख का, कहीं 20 लाख का आते हैं, तो फिर तुम्हें देता हूँ। इसी तौर पे ये करते करते 1 साल में उसने उस लड़की से कुछ 3.5 लाख रुपए निकलवाए, उस मासूम लड़की से।
इस दौरान उसका स्कॉलरशिप आया। स्कॉलरशिप कोई 50,000 की किस्त थी, उसमें से 40,000 उस लड़के ने ले लिया। इसमें बस नहीं किया, फिर जब उसका लैपटॉप आया तो उसने फिर एक और मसला क्रिएट किया कि ओ माय गॉड आई एम इन ट्रबल और प्लीज़ डू समथिंग, मैं मारा गया। और लड़की ने अपना नया लैपटॉप फिर औने पौने पैसे बेचा और उसको पैसे भिजवा दिए। और मासूमियत का जो इम्तजाज है उसका अगला मंजर दिखाता हूँ। इसके साथ साथ ये मत भूलिएगा, एक खूबसूरत, अच्छी, गुड लुकिंग, पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जो लाहौर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ये उसकी कहानी आपको सुना रहा हूँ लाइव। फिर उस लड़के ने कहा अच्छा अब हम निकाह कर लेते हैं। तो उसने कहा अपने वालिदैन को भेजो। उसने कहा वालिदैन तो मेरे शायद ना आ पाएँ, तो मैं एक दोस्त हैं उसकी बीवी को और उसको भेजता हूँ, तो उन्हें अपनी वालदा से बात करा दो, सबसे बात ना कराना। उसने कहा नहीं ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा। उसने कहा अच्छा हम ज़रा डिज़ाइन कर लेते हैं कि निकाह कैसे होगा। तो जब निकाह खां तुमसे पूछेगा कि फ़र्ज़ करें मोहम्मद यासर वल्द ABC का निकाह तुमसे हक महर 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त के तहत हो रहा है तो तुम क्या करोगी? उसने कहा मैं हाँ कहूँगी। कहा नहीं तुम करके दिखाओ। तो उसने कहा हाँ मैं कहूँगा कि मैं यासर के साथ निकाह में 5,000 सिक्का राजुल वक्त के साथ निकाह करती हूँ। हाँ 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 ओके। ये करने के बाद फ़ोन मुकम्मल नहीं हुआ। उसने कहा मुबारक हो, तेरा और मेरा निकाह हो गया। कारी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि तुमने 3 दफ़ा कह दिया है तो अब तुम मेरी ज़ौजा हो। उसने कहा ये कैसे? उसने कहा ऐसे कि तुमने खुद कहा, 1 दफ़ा नहीं कहा, 2 दफ़ा नहीं कहा, 3 दफ़ा कहा, तो मेरी अब ज़ौजा हो। इसने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं है। उसने कहा ठहरो मैं एक और मुफ्ती साहब को फ़ोन करता हूँ। उसने वहीं से कॉल मिलाई एक और मुफ्ती साहब को। आई डोंट नो वो मुफ्ती साहब का मुफ्ती का अब्बा था या मुफ्ती का दादा था, वहाँ कोई भी कुछ नहीं होगा। और उसने कहा मुफ्ती साहब ये हुआ तो क्या ये शादी हो गई? तो मुफ्ती साहब से ज़ाहिर किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, पर अहमक आदमी के माथे पे थोड़ी लिखा होता कि तुम अहमक हो। उसके बिलीव और उसके अमाल और उसका जो उसका सलूक हो रहा वो बताते हैं कि कितना अहमक है। और ख़ातून ने मान लिया। ख़ातून हज़रात पूरे 2 साल में अब तक वो 6.5 लाख रुपया उस अहमक नहीं, उस दानिशमंद, धोखेबाज और अक्लमंद आदमी को जो स्टेट बिज़नेस करता है और उसके कई और बिज़नेस हैं और जो बड़ा अच्छा खाता पीता है और ये है और वे है, वो ना सिर्फ इसकी पूरी अक्ल पे हावी है, इसकी सोच पे हावी है, इसके जिस्म पे हावी। मैं उसकी तफसील नहीं बताना चाह रहा। यानी जिस कर्ब से या दुख से इस बेवकूफ़ को गुज़रना चाहिए, क्या इनमें से कोई बात ये अपनी माँ को और अपने बाप को नहीं बता सकती थी? क्या इनमें से कोई चीज़ ये अपने बहन और भाई से डिस्कस नहीं कर सकती थी? किसी मौके पे इसके दिल में क्यों नहीं ख्याल आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है? क्या दुनिया में जब से ये बड़ी हुई है, इस वक्त उसकी 24 साल उम्र है, तो क्या 24 सालों में उसने ऐसी कुछ 24 शादियाँ देखी होंगी जो फ़ोनों पे यूँ हुई हों कि अगला बंदा पूछ रहा हो कि क्या तुम इस तरह कहोगी, और आपके कहने से वो शादी भी हो जाए और एक मुफ्ती साहब उसका ठप्पा भी लगा दें, और ना आपने मुफ्ती देखा हो ना निकाह खां देखा हो। निकाह का तरीका है, जब तक 2 गवाह ना हो मर्द के, 2 औरत के, और वली चाहिए होता है जो घर में से बड़ा, और तब 200-400 लोगों की मौजूदगी में कोर्ट में भी जाएं तो गवाह पूरे होते हैं। फिर कोर्ट का जो ऑफिसर है या कोर्ट का जज है उसके सामने ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर लिखित होती है, पढ़त होती है, आपके साइन होते हैं। ये कौन सा निकाह है जो आपने उसने कहा और आपने मान लिया? और इट्स सो सैड। अब ज़िंदगी बर्बाद होने के बाद माली नुकसान कम नहीं है, बहुत नुकसान है, पर इससे ज़्यादा नुकसान उसके एतमाद का, उसके एतबार का, उसकी ज़ात का, उसकी शख्सियत का। लुट गई है वो मुफ्त में। यानी ये वो लुटना है, पल्ले से पैसे दे के आप अपनी इज़्ज़त भी लुटवाते हैं, अपना एतबार भी लुटवाते हैं, अपना किरदार भी लुटवाते हैं। यू आर अनएबल टू फेस द कम्युनिटी, द फैमिली। आप इवन कल किसी को बताने वाले नहीं होगे। अब भी अल्लाह ने पता नहीं कैसे उसके दिल में डाल दिया और वो मेरे पास आई। तो उसे मैंने कहा कि मेरे बच्चे फौरी तौर पे स्टॉप लगाओ, अपनी अकल को, अपनी दानिश को किसी जगह तुमने इस्तेमाल नहीं की, अपने आप को बर्बाद करके रख लिया।
अपना तमाशा बना लिया। वो जहाँ बैठता होगा वो तुम्हारी मिसालें देता होगा कि दुनिया में कैसी कैसी आमक, घामड़ और बेवकूफ़ लड़कियाँ पाई जाती हैं। पर ये बेवकूफ़ लड़की सिर्फ़ एक नहीं है ख़ातिन हज़रात, ये पूरी ब्रीड है। ये कॉलेज में हो सकती है, ये यूनिवर्सिटी में हो सकती है, ये डॉक्टर हो सकती है, ये इंजीनियर भी हो सकती है। अगर कुछ माएँ मुझे सुन रही हैं और अगर कुछ बाप मुझे सुन रहे हैं तो ऐ समझदार लोगों, अपने बच्चों से कभी कभी बात किया करो, उन्हें एतबार एतमाद दिया करो, उन्हें दुनिया दिखाया करो। जब जब ये आपके अपने ख़ानदान में रिश्ते हो रहे होते हैं, बच्चियाँ उस वक्त पास बैठी लुड्डी डालने और तालियां बजाने और वो पैसे मांगने पे लगी होती हैं, उन्हें कभी बातें पूछा करो कि ये प्रोसेस हुआ है, ये क्या प्रोसेस था, अखलाकी था, कानूनी था, समाजी था, दीनी था, ताकि कल कोई मैट्रिक पास लड़का उठ के आए और अपनी चर्ब ज़ुबानी से आपकी ज़िंदगी में से सब कुछ लूट के ले जाए। फिर रोने को आपकी ये आंखें होती हैं और उसमें नीर भी नहीं बरसते, उस पर आंसू भी नहीं आते। ये जो दिल है ये ऐसा खाली होता है कि फिर किसी चीज़ के डालने से भी भरता नहीं है, जो कि आप जानते होते हो कि आपने नादानी में, हमाकत में, बेवकूफ़ी में कब मासूमियत का वो जो दरवाज़ा था वो अबूर किया और हमाकत किस दुनिया में चले गए जिसमें सिर्फ़ दलदल होती है, जिसमें सिर्फ़ ज़िल्लत होती है, ख्वारी होती है और वहाँ से कोई आपको बचाने नहीं आता स्वाय रब के। और अगर आपने पहले ही उसको अपने साथ रखा हो और आपने उसकी उंगली पकड़ी हो और उसका हाथ पकड़ा हो और उसके साथ जी रहे हो, तो रब आपको कभी यूँ रुसवा ना करे, कभी आपको यूँ बेवकूफ़ ना करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।